सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम अज्ञेय रचित लंबी कविता असाध्य वीणा का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार काव्य संकलन में संकलित है और आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह का प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ है। आंगन के पार द्वार काव्य के लिए 1965 में अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह काव्य संग्रह 3 खंडों में है: अंतःसलीला, चक्रांतशिला और असाध्य वीणा। इसी काव्य संग्रह का जो तीसरा खंड है वो असाध्य वीणा कविता है। असाध्य वीणा, जैसा मैंने बताया, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के तीसरे भाग में संकलित है और असाध्य वीणा की रचना अल्मोड़ा यानी वर्तमान जो उत्तराखंड में है के गिरी प्रांत में 18 से 20 जून 1961 के दौरान इसकी रचना की गई। ये एक लंबी आख्यान परक कविता है। इसमें कुल 320 पंक्तियां हैं। ये कविता एक चीनी लोक कथा पर आधारित है। आरपीएससी में एक बार जब प्रश्न पूछा गया तो उसमें चीनी लोक कथा उत्तर माना गया और दूसरी बार नेट में इसका उत्तर जापानी लोक कथा माना गया, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। इस कथा में वर्णित है कि लुंगा मिनखाल नामक प्रांत में कीरी नामक एक विशाल पवित्र वृक्ष से एक जादूगर ने एक वीणा बनाई। चीन के सम्राट ने इस वाद्य यंत्र को संभाल कर रखा कि कोई इसे बजाए। अनेक वादक कलाकार प्रयत्न करके हार गए पर वीणा नहीं बजा सके, इसलिए इस वीणा का नाम असाध्य वीणा पड़ा। अंत में वीणाकारों के राजकुमार पियो ने अपनी साधना से इसे बजाया और राजा को अपनी सफलता का रहस्य बताया कि औरों को वीणा बजाने की सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि वे सभी अपने अहम की बात करते थे, जबकि मैंने वीणा में आए संगीत को जगाया है अपने आप को भूलकर। अज्ञेय ने इस चीनी कथा का भारतीयकरण किया है। जैसा मैंने बताया कि एक बार नेट में प्रश्न पूछा गया जिसमें उत्तर जापानी लोक कथा भी इसका उत्तर बताया गया है। तो जो चीनी नाम है लुंगामिन को अज्ञेय ने उत्तराखंड का गिरी प्रांत बना दिया, कीरी को क्रीटी नाम दे दिया, जादूगर को वज्र कीर्ति नाम दे दिया और जो पियो था उसको प्रेमवद नाम दे दिया। ये जो कविता है वो बौद्ध धर्म के तथता सिद्धांत पर आधारित है। तथता सिद्धांत क्या है? असाध्य वीणा को वही साध पाता है जो स्वयं को साधता है, साधता है। ये बाहर से भीतर मुड़ने की प्रक्रिया है जिसे अंतर्मुखी होना भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे तत्ता कहा गया है। इस कविता में साधक के समर्पण और मौन का रहस्यवादी चित्रण किया गया है। इसमें प्रकृति का जो ध्वन्यात्मक शब्द चित्र है वह खींचा गया है। हम पुनः ये इसका संक्षिप्त रूप था इस कविता का। असाध्य वीणा कविता के ऊपर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। एक राजा के पास वीणा थी। इस वीणा को वज्र कीर्ति ने मंत्र पूत कर उत्तराखंड के गिरी प्रांत में एक अत्यंत प्राचीन कीर्ति तरु से गढ़ा था। इस पेड़ के कंधों पर बादल सोते थे, कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। उसकी डालें हाथी की सूंड के समान थी। वह पेड़ वर्षा व बर्फ से वन यूथों की रक्षा करता था। उसके कोटर में भालू रहते थे। इसके तने से सिंह अपनी पीठ रगड़ा करते थे। उस पेड़ की जड़ें पाताल लोक तक जा पहुंची थी। कोई कलावंत इसे बजा नहीं सका। इस कारण वीणा का नाम असाध्य वीणा पड़ गया। राजा को विश्वास था कि वह वीणा अवश्य बोलेगी। राजसभा में प्रेमवद ने मौन भाव से उस वीणा को साध्य किया और स्वयं को साधा। प्रेमवद ने अपने स्वत्व का वज्र कीर्ति के स्वत्व के साथ एकाकार कर उस कीर्ति वृक्ष के समक्ष अपना आत्मसमर्पण किया और अपने आप को बालक के समान समझा। अज्ञेय ने
प्रेमवद्ध की तादात्म्यता का वर्णन करते हुए तत्कालीन वातावरण का सुंदर शब्द चित्र खींचा है। कवि ने क्रीटी तरु के आसपास होने वाली ध्वनियों जैसे भौरों की ध्वनि, मछली, पक्षी, मेंढक, घोड़े की टाप, भैंस के खुर आदि सबका चित्रण किया है। कवि ने तरु के पास होने वाले सुबह, दोपहर और संध्या का भी शब्द चित्र खींचा है। प्रेमवद्ध क्रीटी तरु की समस्त अनुभव संपदा के प्रति समर्पण कर जब वीणा के तारों को छूता है तो वीणा बज उठती है। उस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावना के अनुरूप अलग अलग संगीत सुनाई देता है। राजा को लगा कि यश और विजय की देवी विजय माला लेकर विजय गीत गा रही है। राजा का मुकुट शीर्ष के फूल के समान हल्का हो गया। सभी विपत्तियां नष्ट होती हुई वह धर्म भाव उदित होता हुआ जान पड़ा। रानी को प्रतीत हुआ कि मणि, कंठहार सभी नाशवान हैं, यहाँ केवल प्रेम सत्य है। इसी कारण विद्युत माला मेघ को जल पूरित करती है और उसकी छाती पर थिरक कर विलीन हो जाती है। एक को प्रभु की कृपा वचन सुना, किसी को आतंक से मुक्ति का संगीत सुना, लोभी को तिजोरी में भरी सोने की खनक की आवाज सुनाई दी, भूखे को अन्न की खुदबुद सुनाई दी, प्रणयी प्रेमी को वधु की सहमी सी पायल ध्वनि सुनाई दी, मछुआरे को मछली की तड़पन, व्यापारी को मंडी की ठेलम पेल, भक्त को मंदिर की घंटा ध्वनि, लुहार को सधी हुई हथौड़े की चोट, नाविक को लंगर से बंधी नाव पर पानी की थाप, एक अन्य को वटिया पर चमरोदे की थाप, किसान को कुलिया की कटी मेड़ से पानी की छल छल, नृत्यांगना को घुंघरू की आवाज, युद्धवीर को ढोलक की थाप, ग्वालों को संध्या गोधूली की टुनटुन, किसी को प्रलय का डमरू और किसी को जीवन की अंगड़ाई और किसी को महाकाल का नाद। सबको अलग अलग वीणा की आवाज सुनाई दी। और अलग अलग आवाज के बारे में तुलसी ने कहा है कि जासी जाकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु देखी मूरत तैसी। वीणा मौन होने पर जन समूह ने प्रेमवद्ध को साधुवाद दिया। राजा सिंहासन से नीचे उतरे और रानी ने सत लड़े हार को अर्पित किया। प्रेमवंद ने बताया कि उसने स्वयं को क्रीटी तरु को सौंप दिया था। अंत में कवि बोलता है, मानो युग पलट गया और अब मेरी वीणा भी मौन हुई, अर्थात ये कविता समाप्त हुई। असाध्य वीणा कविता के दार्शनिक पक्ष को देखें तो लेखक ये बताना चाह रहा है कि जीवन को साधना आज हर किसी के बस में नहीं है। जो इस जीवन रूपी समुद्र में डूबता है वही जीवन को साध पाता है। प्रेमवद्ध इसका उदाहरण है। इस कविता में नव्य रहस्यवाद की अभिव्यक्ति है। अहम को महाशून्य की प्राप्ति में बाधक बताया गया है। असाध्य वीणा में कलात्मक अनुभव को आध्यात्मिक अनुभव से संबद्ध किया गया है। इसमें सृजन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें साधना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ध्यान लगाना, अपनी संकीर्णताओं और उसकी विराटता का अनुभव करना, अपनी संकीर्णताओं से मुक्त होकर भाव दशा में चले जाना और महाशून्य में एकाकार होना। अब हम इसके अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष पर प्रकाश डालेंगे। इस कविता में प्रकृति का ध्वन्यात्मक व आलम्बन रूप में चित्रण किया गया है। इसमें साधक के समर्पण तथा मौन का रहस्यवादी चित्र भी खींचा गया है। भाषा सहज है, वह खड़ी बोली है। कहीं कहीं तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। उपमा अलंकार देखिए, करी शुंडों सी, विरोधाभास, स्पर्श छुअन। और यहाँ क्रीटी जो है, क्रीटी तरु, वो ब्रह्म का प्रतीक है। कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। करीशुंड, हाथी की सूंड, वनयूथ, जंगली जानवरों का समूह, खद्योत, जुगनू, क्रीड़ा काकली, खेल खेल में मधुर आवाज, त्राता, रक्षक, त्रेकार, कोयल, कांध, रोना, सायक, बाण, हंस बलाका, हंसू की पंक्ति, बहिया, बाढ़, करी, करारी, सैवत्सा, पुत्रवती, जालिक, मायावी, अघोरी, साधु या जादूगर, झिल्ली, जिंगूर, कारुवद्ध, कलाकार की वीणा, उचक, उचक, प्रवण, स्निग्ध, कृच्छ, कठिन, प्रियोत्सुक, दुखी, निविड़, घना,
अनचिन्ह, अपरिचित, कुछ विशेष टिप्पणियां हैं। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे, अर्थात इसका लाक्षणिक अर्थ है कि क्रीटी वृक्ष ऊंचाई में उन पर्वत शिखरों के बराबर था। अस्पर्श छुअन का लाक्षणिक अर्थ है हल्का स्पर्श। अनकहे सत्य का साक्षी, अकथनीय सत्य का शोधक। और प्रिय पाठक, मेरी भी वीणा मौन हुई, कवि अज्ञेय की कविता पूर्ण हुई। पुनः सभी विद्यार्थियों का आभार, धन्यवाद। मैं अपेक्षा करता हूँ असाध्य वीणा कविता इस वीडियो को देखकर आप उसको समझ सकेंगे। नमस्कार।